हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के अपवतंत्र से संबंधित। तो शुरू करते हैं क्लास को। आइए, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि राजस्थान में सबसे बड़ा अपवतंत्र कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा अपवतंत्र है राजस्थान में आंतरिक अपवतंत्र। तो सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नंबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा सी आपका 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर, घग्गर नदी के बारे में गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा गलत युग्म है? पहला है कि घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। दूसरा है राजस्थान में बहाव जिले, इसके गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला है। तीसरा, इस नदी के किनारे सभ्यता कालीबंगा, रंग महल और पीलीबंगा सभ्यता है। चौथा है ऑल राइट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, ऑल राइट। और यह वर्तमान में राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ 3 जिलों में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि राजस्थान में त्रिवेणी संगम के बारे में गलत युग्म को पहचाने। त्रिवेणी संगम के बारे में गलत युग्म कौन सा है? पहला है बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो वो है बेड़च, बनास, मेनाल, राइट है। दूसरा है जोधपुरिया टोंक। जोधपुरिया टोंक में बनास, बांडी और मासी। तीसरा है देवली टोंक में बनास, खारी और डाई। और चौथा है रामेश्वर सवाईमाधोपुर में बनास, सीप और चंबल। पांचवा है ऑल राइट। तो इसका हो जाएगा ऑल राइट, ई आपका राइट हो जाएगा। पांचवा और है जो राजस्थान त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम, कहाँ पर है ये? बेणेश्वर डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि गलत युग्म को पहचानिए कि अरब सागर का अपवतंत्र राजस्थान में क्या 17% भाग में आता है? दूसरा है कि अंतःप्रवाह अपवतंत्र राजस्थान में 60% भाग पर है। और बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र राजस्थान में 23% है। तो ये तीनों राइट है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा अपवतंत्र बंगाल की खाड़ी का है। ये गलत है ऑप्शन। सबसे बड़ा अपवतंत्र राजस्थान बंगाल की खाड़ी का नहीं है, अंतःप्रवाह अपवतंत्र है राजस्थान में जो 60% है। उसके बाद में सबसे बड़ा है बंगाल की खाड़ी का और सबसे कम है अरब सागरीय अपवतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा छठा कि राजस्थान में प्रमुख जलप्रपात के बारे में गलत युग्म कौन सा है? कि जलप्रपात के बारे में कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी तथा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, राइट है। दूसरा है मैनाल जलप्रपात, मैनाल नदी मैनाल स्थित भीलवाड़े में। तीसरा है अरना झरना जलप्रपात, कहाँ पर है? जोधपुर में। और चौथा है भीमलत जलप्रपात चंबल नदी। ये गलत है, भीमलत जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं है। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर हो जाएगा? मांगली नदी पर है, मांगली नदी पर। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कि नदी के किनारे विकसित प्रमुख सभ्यता के बारे में गलत युग्म कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि सभ्यता के किनारे कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है वर्तमान में। पहले यह है कि रंग महल, कालीबंगा, पीलीबंगा, तीनों सभ्यता कहाँ पर है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राइट है। दूसरा है गिल्लुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है, राजसमंद में, राइट है। तीसरा है बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है, राइट है। चौथा है आहाड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। यह गलत है, आहाड़ सभ्यता बनास नदी के तट पर नहीं है। तो यह किस नदी के किनारे है? आहाड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, रंग महल, काली बंगा और पीली बंगा ये तो तीनों घग्गर नदी के किनारे है। गिल्लुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। बागोर कोठारी नदी के किनारे। और आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हो जाएगी? आहाड़ आपकी बेड़स नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, गलत युग्म को पहचानिए कि आहाड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे पर उदयपुर में स्थित है। नगरी सभ्यता बेड़स नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में। और बालाथल सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। ऑल राइट, चारों ही राइट है। मोस्ट बेड़स नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता है? एक तो आहाड़ सभ्यता, नगरी सभ्यता और बालाथल सभ्यता। तीनों एक ही क्वेश्चन में आ गए तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं 9वां
क्वेश्चन नंबर 9 कि गलत युग्म को पहचानिए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा सभ्यता, बिल्कुल राइट है। दूसरा है बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, राइट है। तीसरा है सुनेरी तथा गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, बाणगंगा नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में स्थित है, यह गलत है, ये बाणगंगा नहीं है, यहाँ पर कांतली नदी के किनारे पर है। और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है नोहे सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। तो ये चारों क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें तीनों पॉइंट। पहला तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बेरोड में, तिलवाड़ा बालोतरा में हो जाएगा वर्तमान में। सुनेरी गणेश्वर कहाँ पर हो जाएगी, कांतली नदी सीकर वाली। और नेक्स्ट है नोह सभ्यता, ये रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजस्थान की कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है, कि किस नदी को राजस्थान में अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी, बाणगंगा नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 11वां कि एकमात्र नदी जो लूनी के दाईं ओर से निकलती है, तो इसका बी उत्तर राइट हो जाएगा जोजरी। लूनी नदी के दाईं ओर से निकलती है, बाकी सभी बाईं ओर से निकलती है। तो दाईं ओर से एकमात्र निकलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, जोजरी या जोजड़ी। कोठारी तथा खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है, कौन सी, बेड़च, कोठारी तथा खारी किसकी सहायक नदियां है तीनों, तो ये हो जाएगी आपकी बनास, बी राइट हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कि आहाड़ या आयड़ नदी यानी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, कौन सी नदी, घग्गर आंतरिक है, रूपनगढ़ आंतरिक है, रूपारेल आंतरिक है, और ये सागी वाली नहीं है। रूपारेल इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता थी, अभी पढ़ी, नोह सभ्यता भरतपुर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 15वां कि जैसलमेर में मीठे पानी की बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, जैसलमेर में कौन सी नदी करती है, काकनेई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट 16वां कि रूपारेल नदी भरतपुर में कौन सा बांध का निर्माण करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भरतपुर में कौन सा बांध का निर्माण करती है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी, मोती झील बांध का निर्माण करती है। रूपारेल नदी कौन से बांध का निर्माण करती है, तो मोती झील बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पदराड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 19वां आपका, मेजा बांध किस जिले में स्थित है, तो मेजा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, और यह कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है, कोठारी नदी पर है मेजा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागरीय अपतंत्र की भाग नदियां नहीं है, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, कौन सी नहीं है अरब सागर की, मोरेल, डी, ये जोजरी, सूखड़ी, ये जवाई, ये सब अरब सागर की नदियां हैं, जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं तीनों, जो अपना जल अरब सागर में आकर गिराती है, और मोरेल ये अरब सागर में नहीं गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 21 मोस्ट इंपोर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर जाती है, वो नदी कौन सी है, वो है सी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, राजस्थान के दक्षिण प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट 22वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, सागर, डूंगरपुर। दूसरा है पिथमपुरी सिक्कर। तीसरा है नवलखा झील बूंदी, और चौथा है मानसागर झालावाड़, ये गलत है।
सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की पार्वती सहायक नदी हो जाएगी। तिसरमा तथा बुजड़ा नदी का संबंध किस झील से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा पिछोला झील से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो वो हो जाएगा आपका चंबल नदी पर। थैंक यू क्लास को पूरी देखने के लिए।